चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो सवाल पुनः देखिएगा, ध्यान से देखिए। यह 21 का अंग है, उसी अंशाल्व का है जो हमने अभी जस्ट चर्चा इसके पहले वीडियो वाला में किया था। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक रेखा है, इसका एक बिंदु है। अरे भाई, यहाँ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, तो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, तो इसका निर्देशांक दिया है -3, 10। ठीक, अब देखिएगा बाबू, इसका निर्देशांक दिया है 5, 4। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यहाँ का, इसके मध्य बिंदु का। तो मान लीजिए इसका निर्देशांक ए है, सॉरी, यह बिंदु ए है, ए का निर्देशांक है, यह बी बिंदु का निर्देशांक है। अब यहाँ पर सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अब पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा, और इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर जो याद नहीं रहेगा तो परीक्षा के लिए दिक्कत होगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से। अब देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 धन x2 बट्टा 2, y1 धन y2 बट्टा 2। यह मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। अब देखिए इसमें कैसे माना जाता है। इसको मान लीजिए x1 है और यह y1 है। अगर जो ये x1 है तो इसमें y1 माना जाता है, दोनों 1 1 रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये मान लीजिए x2 है और ये y2 है। ध्यान से देखिएगा, बस वैल्यू उठा के रख दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, वैल्यू उठा के रखिए। यहाँ रखिए बाबू, x1 की वैल्यू क्या है, -3 है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 5 है। मतलब यक्स को भुज कहा जाता है, वाई को कोट कहा जाता है, इतना बात याद रखिएगा, बट्टा 2। तो यहाँ क्या किए हैं, x1 की वैल्यू -3 x1 के स्थान पे रखे हैं, x2 की वैल्यू 5 x2 के स्थान पे रखे हैं, प्लस करके बीच में बट्टा 2, कामा। अब देखिएगा y1 की वैल्यू कहीं दिख रही है बाबू? हाँ दिख रही है। y1 की वैल्यू 10 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 4 बट्टा 2। अब देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। एक संख्या प्लस है, दूसरी माइनस है, तो ये घट जाता है। अब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटती है। ये तो छोटे छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, आप 10th में आपको तो आना ही चाहिए। देखिए, तो यहाँ 5 में से -3 निकल जाएगा, एक प्लस है माइनस है, घट जाएगा। तो घटेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2 बट्टा 2 होगा, कामा, ये जुड़ जाएगा क्योंकि इसके आगे प्लस छिपा हुआ है। 10 4 14 बट्टा 2। अब काटिए इसको, 2 1 कम 2। अब देखिएगा 2 7 14। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर 1, 7। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझ में नहीं आई हो तो दोबारा देख सकते हैं, अब तो वीडियो है, आप कई बार देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 21 का 4। ध्यान से देखिएगा, पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज ध्यान से नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए, यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, चाहे मात्रक कहिए चाहे इकाई कहिए, क्योंकि यहाँ जो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, यहाँ जो भी नंबर होते हैं, अंक होते हैं, उसको मात्रक या इकाई में लिख सकते हैं। जैसे 13 मात्रक या 13 इकाई। तो x की वैल्यू निकालिए। अब देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सूत्र होता है, जैसे यहाँ सूत्र लिखे थे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या इसको इधर नहीं इसको इधर नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से देखिए। कहते हैं कि क्या x1 इधर नहीं रह सकता है और y1 इधर नहीं रह सकता है। बिल्कुल रह सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे, यदि इधर x1 पहले है x2 बाद में है तो इसमें y1 पहले रहेगा y2 बाद में रहेगा। ये नहीं कि बदल दीजिए। अब जैसा इधर रहेगा वैसे ही देखिए, जैसे x2 यहाँ है तो x1 इधर है, y2 यहाँ है तो y1 यहाँ है, x2 पहले है तो x1 बाद में है, यहाँ भी y2 पहले है तो y1 बाद में है। नहीं तो इधर उधर करेंगे तो दिक्कत होगा। अब देखिए, अब यहाँ दो बिंदु दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? -1 कामा -3 एक बिंदु दिया है। एक बिंदु का निर्देशांक दिया है, एक बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो एक बिंदु का निर्देशांक दिया है -1 कामा -3 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है, देखिए दूसरे बिंदु का x कामा 9। इनके बीच की जो दूरी दिया है 13 मात्रक। इनके बीच की दूरी मतलब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है? 13। तो इधर लिख दीजिए 13। अब इसको मानिए ये x1 का मान है और ये y1 का। कभी भी ऐसे ही माना जाता है, ये x1 होगा और ये y1 होगा। अब देखिए यह x2 की वैल्यू है और यह y की वैल्यू y2 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी 13 रख दिए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अंडर रूट मतलब करड़ी में x2 का मान उठाइए, यहाँ से x2 का मान कितना है? x। x2 के स्थान पर रख दीजिए। देखिए x2 का मान x है, चाहे यहीं पे मान सकते हैं x1 y1 x2 y2, यहाँ भी देख सकते हैं। तो x2 का मान x है, उठा के रख दीजिए यहाँ पर x माइनस x1 की वैल्यू -1 होगा। अब करेंगे क्या? ध्यान से देखिए, मछला कोष्टक इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर माइनस आया तो डायरेक्ट प्लस कैसे कर दिए हैं। देखिए तो माइनस और -1 यहाँ से उठाएंगे। देखिए x2 की वैल्यू x और x1 की वैल्यू -1, तो यहाँ से -1 उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो देखिए x2 का मान x रख दिए यहाँ से और x1 की वैल्यू यहाँ रख दिए। ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ माइनस आया हुआ है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है भाई? y2 का मान है 9। इसको भी मझला कोष्टक में रखिए। y2 का मान क्या है? 9 माइनस देखिए y2 का मान, y1 का मान -3, ठीक ना बाबू, का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, 13 बराबर, अब देखिए अंडर रूट माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कोष्टक के बाहर यदि कोई साइन हो मतलब चिन्ह हो या कोई नंबर हो या कोई चर पद हो या अचर पद हो तो उसके उस कोष्टक के और उस नंबर के बीच या चिन्ह के बीच गुणे का चिन्ह होता है। मतलब यहाँ गुणे का चिन्ह है तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस होगा। तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा ये भी माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है। कोष्टक के और माइनस के बीच गुणे का चिन्ह है तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, तो 9 + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई मझला कोष्टक खत्म हो गया है। अब देखिए 13 बराबर अंडर रूट a + b का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस, अरे भाई सर्वसंख्या देख जानते ही होंगे, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। यह आपकी सर्वसंख्या होती है, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। अब देखिए x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b, 2 गुणे a गुणे b, तो 2x हो जाएगा प्लस 9 3 12। अब 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 का 12 में गुणा करेंगे। 12 9 3 12 के सर पर कौ घात है? 2, तो 12 गुणे 12 करेंगे यानी 12 का 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ देख लीजिए मन करे तो 9 3 12, अब 12 का स्क्वायर 12 गुणे
12 बराबर 12 बार हम 12 का 12 में गुणा करेंगे 144। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ हो जाएगा 144। ठीक, अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 13 इधर हो गया बराबर एक्स स्क्वायर और 144 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 1 का 2 बार गुणा करना है, 1 पर घात 2 है तो 1 का 2 बार गुणा करना है, तो 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि 1 गुणे 1 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर 144 1 45, तो एक्स करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x सजातीय पद में रखेंगे, 144 और 1 145। अब देखिए करड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, जैसे वर्ग करेंगे ये करनी समाप्त हो जाएगी, जैसे इसका वर्ग करेंगे ये करड़ी क्या हो जाएगी बाबू, समाप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145। 13 का 13 में गुणा करना, यानी 13 का 2 बार गुणा करेंगे या 13 गुणे 13 करेंगे, देखिएगा ध्यान से, 13 का वर्ग अर्थात 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 169 बराबर, यानी 169 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145। अब देखिए प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145 माइनस 169। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, घटेगा। अब इधर देख लीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कर दे रहे हैं बाबू, इरेज, ये समझ गए होंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यह पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। देखिए पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट और यहाँ पे तीसरा पार्ट, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए घटा लीजिए, क्योंकि माइनस और प्लस घटेगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 में 4 जाएगा 2। अब देखिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 निकलेगा तो 0। आइए माइनस लगेगा, क्यों माइनस लगेगा बाबू, क्योंकि 169 बड़ा है 145 से, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। बात समझ में आ रही है? देखिए अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब बीच वाले पद को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 24x माइनस 24x स्क्वायर है। बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि इन दोनों भागों का आपस में गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, और दोनों को आपस में जोड़ने अथवा घटाने पर 2x आ जाए। तो आइए ध्यान से देखिएगा, किस में टूटेगा, 12x और माइनस 2, नहीं इसमें नहीं टूटेगा, 1 मिनट, यहाँ 6 और 4 में टूटेगा, 6x और माइनस 4x। देखिए बाबू 6x में से 4x निकलेगा तो 2x। ठीक, अब देखिए माइनस 24, अब देखिए माइनस का प्लस, माइनस नहीं प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, 6 चौको 24। अब देखिए आज 6 में 4 जाएगा तो 2x, तो यानी तोड़े हैं, तो देखिए इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़े हैं कि दोनों भागों को आपस में जोड़ने अथवा घटाने पर वही आया है जिसको हम तोड़े हैं, और दोनों भागों का आपस में गुणा करने पर उतना आया है जितना इन दोनों का गुणा करने पर आए। अब देखिए बराबर 0, इसमें x कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। इस दोनों में माइनस कॉमन है और 4 कॉमन है, तो -4 कॉमन कर लीजिए, तो -4 कॉमन करेंगे तो x अब प्लस 4 छक्के 24 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है बाबू, x प्लस 6, बचेगा क्या, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब तुलना कीजिए 0 से, तो x, अरे भाई
इतना बराबर जीरो, इतना बराबर जीरो, तुलना ही तो हो रहा है दोनों पक्षों से। तो x प्लस 6 इजकल टू जीरो, x माइनस 4 इजकल टू जीरो। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए, अब देख लीजिए यहाँ x बराबर आएगा -6, x बराबर 4। तो कभी भी ऋणात्मक मान लेकर नहीं चला जाता है, देखिएगा ध्यान से, कभी भी ऋणात्मक मान लेकर नहीं चला जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे ऋणात्मक मान नहीं लेकर चला जाएगा, धनात्मक मान लेकर चला जाएगा। नहीं, यहाँ दोनों ले सकते हैं, x की वैल्यू दोनों ले सकते हैं। x की वैल्यू -6 भी हो सकता है, x की वैल्यू 4 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू? इतनी बातें ना समझ में आई हो तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक।